अस्सलाम वालेकुम। अ, हमारे यहाँ वैसे तो बहुत सारी टॉक्स होती हैं और काफ़ी लोग हैं ना एक दूसरे को मशवरे भी देते हैं। मैं आजकल कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ और चीज़ें कुछ ये हैं कि हमारे यहाँ अखलाकियात वो गिरती जा रही है। अब सिलसिला क्या है कि आज ही की बात है। आज मैं एक जगह जा रहा था तो मैंने ये देखा कि एक साहब जो थे वो काफ़ी बूढ़े थे और वो सड़क क्रॉस करने के लिए खड़े हुए थे। बहुत सारे लोग वहाँ से गुज़र रहे थे, देख भी रहे थे। लेकिन आज एक अजीब सी चीज़ देखने को मिली कि एक लड़का जो कि गाड़ी में था वो शायद इस बात को भांप गया या उसकी समझ में आ गया कि ये साहब जो हैं ये बूढ़े ये सड़क क्रॉस करना चाहते हैं। तो उसने क्या किया कि उनके आगे बिल्कुल लाके गाड़ी खड़ी की और कैसे खड़ी की, क्रॉस में, और खड़ी करके उतरा। उतरने के बाद उनका हाथ पकड़ा और गाड़ियों को हाथ देता हुआ उनको सड़क क्रॉस करके और फिर वापस आया, अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। ये मंज़र काफ़ी लोगों ने देखा, मैंने भी देखा और मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चा वो है कि जिसके घर में जो है तरबियत है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घरों में तरबियत दी जाती है। आजकल स्कूलों में तो तरबियत का नाम ही नहीं है, वो तो आप भूल जाएं। तरबियत तो सिर्फ़ और सिर्फ माँ बाप करवाते हैं या बड़े बूढ़े या उनके ख़ानदान के बड़े बूढ़े जो होते हैं, दादा नाना नानी, ये लोग करवाते हैं। पहले हमारे यहाँ ये होता था कि हम लोग जब बैठते थे तो बड़े बूढ़े जो है ना, जब कोई अखलाकियात की बात कर रहे होते थे, जब कोई समझाने की बात कर रहे होते थे, तो उस वक्त वो बच्चों को साथ बिठाया करते थे और साथ बिठाकर उनको समझाते हुए वो बात किया करते थे। तो उससे बहुत सारी बातें बच्चों के जहन में आती थी कि किस तरह बड़ों से बात करना है, किस तरह किसी महफिल में बैठना चाहिए, किस तरह हम अपने उस्ताद से बात करें, क्या अंदाज़ होना चाहिए हमारा बड़े और बूढ़ों और बच्चों से बात करने का, छोटा बच्चा हो तो उससे कैसे बात की जाए। तो ये तमाम चीज़ें हमें सिखाई जाती थी उस वक्त जब हमारे बुज़ुर्ग हुआ करते थे और वो बच्चों को लेके बैठते थे। अब तो बच्चों की हालत ये है कि घर में मोबाइल हैं, हर बच्चे के पास मोबाइल है। इस वक्त बच्चा अगर 11 साल का भी है या 10 साल का भी है तो उसके पास एक मोबाइल होगा। अब वो बच्चा बैठा हुआ या तो कोई वीडियो देख रहा होगा या पबजी देख रहा होगा या पबजी पे खेल रहा होगा। ये काम हो रहे होते हैं। मतलब जो मोबाइल है वो अल्लाह ताला ने अगर ये इजाद किसी के जहन में डाली और वो पाए तकमील तक पहुंची और लोगों तक पहुंची, तो उसमें कम से कम उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मसलन अगर कोई बच्चा अपनी तालीम के हवाले से उससे फ़ायदा उठाए, दुनिया की मालूमात के हवाले से उसमें फ़ायदा उठाए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो पबजी खेले या अगर और कोई काम करे और कोई और खेल खेले तो फिर तो बेकार है। तो भाई बात यह है कि ये एक नशिस्त है जो कि अब हर हफ्ते मैं आप लोगों के साथ किया करूँगा, जिसका नाम होगा तरबियत। तो मेरा जो तरबियत का ये पहलू है इसको आप समझें और बच्चों को तरग़ीब दें, बच्चों को तालीम दें, बच्चों को समझाएं कि जी बड़ों से कैसे रहा जाता है। और कोई अगर बुज़ुर्ग किसी बस में खड़ा हुआ है और आप भी बैठे हुए हैं तो उस बुज़ुर्ग को आप जगह दे दें। और अगर कोई बुज़ुर्ग सड़क पार करना चाहता है तो आप उसको सड़क पार करा दें। अगर किसी बुज़ुर्ग के हाथ में ज़्यादा बोझ है और आपका घर करीब है तो आप कम से कम उसके घर तक उसका वो बोझा पहुंचा दें। तो इससे ये होगा कि वो बुज़ुर्ग आपको दुआएं भी देगा और आपके घर का तरबियती माहौल पता चलेगा।
तो इस तरबियती माहौल को समझें और अपने बच्चों को बेहतर तरबियत दें। और जनाब, मेरा जो चैनल है अलीशा आर्टिस्ट 63, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और हर हफ्ते इंशाल्लाह इस पे तरबियत के नाम से एक मैं प्रोग्राम करूँगा जो कि अपने यूट्यूब चैनल पे लगाऊंगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए और उम्मीदों के साथ कि आप लोग इस बात को समझेंगे और अपने बच्चों को तरबियती माहौल देंगे। शुक्रिया।